Hello guys, welcome back to our channel part 6 of Devil से शादी। चैप्टर 26 चाय की चुस्की। इश्की और मिशा दोनों किचन में जाकर देखते हैं कि सारे हेल्पर चीफ गेस्ट के लिए स्नैक्स बना रहे थे। तभी इश्की ने उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, आप लोग हटिए, चाय मैं बना देती हूँ। ये बोलकर इश्की ने चाय के लिए पानी डाला और फिर उसमें चाय पत्ती डाल दी, जिसे देख मिशा ने अपना खुराफाती दिमाग चलाते हुए कहा, इश्की इतनी कम पत्ती क्यों डाली है, टेस्ट नहीं आएगा। ये बोलकर मिशा ने पानी में और 2 स्पून चाय पत्ती डाल दिया। मिशा की बात सुनने के बाद इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, इसमें हम काली मिर्च और तेज पत्ता डाल सकते हैं और अगर उससे भी मज़ा नहीं आया तो हम इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सुनकर मिशा फुल एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो फिर इतना सोचना क्यों, सीधे डाल। ये बोलकर उन दोनों ने उस चाय में काली मिर्च, लाल मिर्च और तेज पत्ता सब डाल दिया। इसके बाद इश्की ने कहा, हाँ अब रंग अच्छा आ रहा है, बट वेट, चीनी तो रह ही गई। ये बोलकर इश्की ने ऑलमोस्ट आधा डिब्बा चीनी उस चाय में डाल दी। तभी मिशा ने वहां रखे कुछ स्नैक्स को देखकर पूछा, ये सब उस अमन के लिए है ना। मिशा का सवाल सुनकर शेफ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी मिशा ने उन स्नैक में भी लाल मिर्च डाल दी। ये देख इश्की ने मिशा से पूछा, यार मिशी, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया ना। इस पर मिशा मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, उस लंगूर के साथ बिल्कुल भी नहीं। देखा नहीं तूने वो कैसे चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है, उसे वहां से उतारना जरूरी है। तो इश्की बोली, अगर अंकल ने भी ये चाय पी ली तो हम क्या करेंगे। मिशा बोली, अरे कोई भी ये चाय नहीं पिएगा क्योंकि मैंने मेड को समझा दिया है कि वो सिर्फ उस लंगूर को ही ये सर्व करेगी। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो दोनों बाहर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अमन की नज़र जैसे ही इश्की पर गई वो उसे देखता ही रह गया। उसने अपने आप में ही कहा, ब्यूटीफुल। तभी कोमल इश्की को सभी से मिलवाते हुए बोली, ये इश्की है, राजवीर की वाइफ और इस घर की बहू। जैसे ही अमन ने ये सुना वो खांसने लगा और फिर उसने हकलाते हुए पूछा, व्हाट, शी इज मैरिड। मिशा जवाब देते हुए बोली, लगता नहीं है ना, पर ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम है राजवीर सिंघानिया। अमन ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, बट न्यूज में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। तो अर्नव ने जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि अभी हम इस शादी को एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये सुनकर अमन बुझे हुए स्वर में बोला, आई थिंक आपको इस शादी के बारे में बता देना चाहिए, और अगर नहीं बताना तो एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि लोगों को ये तो पता चल सके कि इश्की मैरिड है। इसके आगे की बात अमन अपने मन में बोला, जिससे लोगों का दिल न टूटे। अमन की ये हालत देख मिशा इश्की के कान में बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तेरी वजह से एक और लड़के का दिल टूट गया। ये सुनकर इश्की ने मिशा को घूरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे हमेशा ही ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हर लड़के का दिल मेरी वजह से टूटता है। इस पर मिशा बोली, सच में यार, तुझे सुनाई नहीं दिया, उसके दिल टूटने की आवाज़ यहाँ तक आई है और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमने बिना बात के वो चाय बना दी, इसकी शक्ल पर तो 12 बजाने के लिए यही काफ़ी था। इश्की ने मिशा को चुप कराते हुए कहा, चुप कर तू, अपने दिमाग के घोड़े को ऐसे बैलगाम मत छोड़ा कर। ये सुन मिशा हंसी रोक कर चुपचाप खड़ी हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। तभी मेड सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आए और उसने अमन को इश्की और मिशा की बनाई हुई चाय दे दी। सभी बातें कर रहे थे, तभी अमन ने चाय का एक सीप लिया और चाय पीते ही उसका मन उस चाय को थूकने का हुआ, लेकिन जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो सभी नॉर्मली चाय पी रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने जैसे तैसे करके उस सीप को अंदर ले लिया। उसके बाद उसने चाय वापस रख दी। बेचारा करता भी क्या, उसकी चाय ऐसी थी जो ना निगलते बन रही थी और ना ही गटकते। उसके बाद उसने स्नैक्स खाने की सोची और जैसे ही उसने स्नैक्स उठाकर खाया वैसे ही मिर्च की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। उसकी ऐसी हालत को इश्की और मिशा बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी मिशा एक बार फिर से बोली, अब मजा आया ना, बड़ा आया खुद को सलमान खान समझने वाला। मिशा की बात सुनकर इश्की ने कहा, यार तूने इस बेचारे के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया। मिशा ने तुरंत अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तू नहीं जानती इसे, ये कभी नहीं बदलेगा। वहां बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अमन चुपचाप पानी पे पानी पिए जा रहा था। तभी वहां राजवीर आ गया। उसे देखकर मिस्टर जायसवाल ने उसे बैठने को कहा तो राजवीर भी वहां बैठ गया। तभी एक मेड आई और राजवीर को भी वही चाय सर्व कर दी जो अमन के लिए बनी थी। जैसे ही मिशा और इश्की का ध्यान इस बात पर गया, उन दोनों की हालत खराब हो गई क्योंकि अब तक राजवीर ने चाय का कप हाथ में ले लिया था और अब वो कुछ नहीं कर सकते थे।
मिशा ने इश्की को देखकर घबराते हुए कहा, यार भाई के हाथ में भी वही चाय है, अब क्या करें? अगर भाई ने वो चाय पी ली तो? मिशा की बात पर इश्की भी घबराते हुए बोली, कौन तू? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती। ये बोल इश्की वहां से भागने ही वाली थी कि मिशा ने उसे पकड़ लिया और कहने लगी, मैं कौन हूँ ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तू चुपचाप यहीं खड़ी रह और ये मत भूल कि इन सब में तेरा बराबर का हाथ था। इश्की रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तू बहुत बुरी मिशी। इसी बीच उन दोनों की नज़र राजवीर पर गई, जो चाय पीने ही वाला था। उसे चाय पीता देख इश्की और मिशा दोनों एक साथ बुदाते हुए बोले, नो 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 प्लीज नो। लेकिन उनके ऐसा कहने से क्या होने वाला था? राजवीर ने चाय पी और उसके टेस्ट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जहां इश्की और मिशा खड़े थे वहां देखने लगा। राजवीर को अपनी ओर देखते हुए जानकर ही वो दोनों डर गए और दोनों ने ही मासूम सी शक्ल बना ली। तभी इश्की ने धीरे से अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी। ये देख राजवीर कुछ नहीं बोला और पूरी चाय खत्म कर दी। उसे पूरी चाय पीता देख इश्की और मिशा के पसीने छूटने लगे। और मिशा इश्की के कान में धीरे से बोली, यार इतनी गंदी, तीखी, मीठी, घटिया चाय भाई ने पी कैसे ली? इश्की ने भी हैरान होते हुए कहा, पता नहीं यार। फिर दोनों ने देखा कि राजवीर वहां से उठकर अपने रूम में जा रहा था। ये देख इश्की भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचे, इश्की ने राजवीर के पीछे खड़ी होकर कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था कि वो मेड आपको भी वही चाय दे देगी। इश्की ने ये बोला ही था कि तभी राजवीर ने पीछे पलटकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे किस करने लगा। चैप्टर 27 राजवीर की कंपनी में इंटर्नशिप। किस करने के बाद राजवीर ने इश्की को जैसे ही खुद से दूर किया तो इश्की ने उसे घूरकर देखा और गुस्से से बोली, मैं आपसे सॉरी बोल रही थी ना, फिर किस करने की क्या जरूरत थी? तो राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, मैं तुम्हें उस चाय का टेस्ट देना चाहता था, आई होप तुम्हें टेस्ट आ गया होगा। इश्की अब आगे कुछ नहीं बोली और गुस्से में बाथरूम चली गई और राजवीर अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद इश्की मिशा के रूम में गई तो देखा कि वो एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। ये देख इश्की उसके पास गई और उसने पूछा, क्या हुआ मिशा, ऐसे बाहर क्या देख रही हो? मिशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, कुछ नहीं हुआ इश्की, बस ऐसे ही उस चिड़िया को देख रही थी। कितने खुश रहते हैं न ये सब, इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती और जहां दिल करता वहां उड़ जाती है। मिशा की ऐसी बातें सुन इश्की ने उसे समझाते हुए कहा, मिशा तू फिर से ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी, तू वो सब भूल क्यों नहीं जाती? तभी मिशा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं इश्की, इतना आसान होता क्या भूल जाना? मिशा का ये गुस्सा देखकर इश्की ने तुरंत बात चेंज करते हुए कहा, अच्छा छोड़ ये सब, तुझे पता है ना इस सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप करनी है, तो बता तूने कौन सी कंपनी में जॉब करने का सोचा है? इश्की की बात सुनकर मिशा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, उसमें इतना क्या सोचना, अपनी कंपनी है ना, वहीं इंटर्नशिप कर लेंगे, बस तू भाई से बात कर लेना। इश्की ने भी इस बारे में सोचते हुए कहा, तू सही कह रही है यार, मैं राजवीर से बोलती हूँ कि वो हमें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने की परमिशन दे दे। ये कहते ही इश्की अपने रूम में जाकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर अभी अभी नहाकर आया था, इस वक्त उसके बाल भी गीले ही थे। जैसे ही राजवीर को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई उसने इश्की की तरफ देखा, जो उसे अपलक देखे जा रही थी। राजवीर धीरे धीरे चलकर इश्की के सामने आ गया और चुटकी बजाते हुए बोला, अभी तो तुम गुस्से में गई थी तो मुझे लगा कि मुझे ही तुम्हें लेकर आना होगा, पर तुम तो खुद ही आ गई और ऊपर से तुम मुझे ऐसे घूरे भी रही हो। राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्की झेप गई और फिर उसने धीमी सी आवाज में कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी। इस पर राजवीर कुछ नहीं बोला और इश्की को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर ले गया। फिर खुद उसके ऊपर से आकर उसके बाल को कान के पीछे करके बोला, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इश्की ध्यान से राजवीर की सारी हरकतों को नोट्स कर रही थी और उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर ने फिर से कहा, इश्की बताओ क्या बात करनी थी? राजवीर की आवाज़ सुनकर इश्की को होश आया और वो एक ही सांस में बोली, वो मुझे और मिशा को आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना था। ये सुन राजवीर ने नॉर्मल वे में कहा, तो उसमें मुझे बताने वाली क्या बात? अप्लाई कर दो, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इंटरव्यू दे देना। ये सुन इश्की राजवीर को अपने ऊपर से हटाते हुए बैठ गई और उसे घूरते हुए बोली, वो तो आपकी कंपनी है ना, फिर उसमें हम क्यों इंटरव्यू दें? राजवीर ने स्ट्रीक टोन में जवाब दिया, मेरी कंपनी है तो क्या हो गया?
तुम्हें पता है उस कंपनी में ना जाने कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें वहां बिना किसी स्ट्रगल के आने दिया तो तुम दोनों कुछ सीख नहीं पाओगी और उन स्टूडेंट के साथ भी गलत होगा जो इतनी मेहनत करते हैं। इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, इसका मतलब आप कंपनी के अंदर भी हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले? राजवीर ने फिर से सीरियस होकर जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में मैं बॉस हूं और तुम दोनों कंपनी के इंटर्न, इसलिए हमारा रिश्ता बस बॉस और एम्प्लॉय का होगा, तो मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। राजवीर की बात सुनने के बाद इश्की का मुंह बन गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ये देख राजवीर ने इश्की को अपने पास खींचा और उसके फॉरहेड पर किस करके उसे लेकर लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद राजवीर इश्की से बोला, इश्की, अगर अभी कंपटीशन फेस नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? इश्की ने जवाब दिया, पर आप हेल्प भी तो कर सकते हैं ना। राजवीर ने फिर से समझाते हुए कहा, हाँ तो मैं हेल्प करूंगा ना, लेकिन सिर्फ घर पर। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन ऑफिस में नहीं करूंगा। ये सुन इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, ऐसा क्यों? राजवीर ने इश्की को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि मैं वहां का बॉस हूं और भला कौन सा बॉस सीधे सीधे अपने इंटर्न की हेल्प करता है? तो इश्की बोली, आप ना सच में डेविल हो। इश्की की बात पर राजवीर ने मुस्कुराते कहा, जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, इसलिए इतना मत सोचो और चुपचाप से सो जाओ। ये बोलकर राजवीर इश्की के सिर को सहलाने लगा और कुछ देर में दोनों सो गए। सुबह का वक्त, इश्की ने मिशा को सारी बातें बता दी, तो मिशा तिरछी स्माइल के साथ बोली, मुझे लगा ही था कि भाई ऐसा ही कुछ बोलेंगे। फिर मिशा ने थोड़ा रुककर आगे कहा, तो अब करना क्या है, अप्लाई करते हैं, और वैसे भी मेरा चांस तो है सेलेक्ट होने का, क्योंकि ऑफिस में सबको पता है कि मैं राजवीर सिंघानिया की बहन हूं, पर मुझे तेरा डाउट है। मिशा की इस बात पर इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, चुप रह, मैं भी अपने दम पर सेलेक्ट हो जाऊंगी। मिशा इश्की का मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा जी, पर ये बताइए कैसे? वहां इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि स्पोर्ट खेलने को कहेंगे। इश्की ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, अगर उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो मैं उनका सिर फोड़ दूंगी, आफ्टर ऑल मैं उनकी लेडी बॉस हूं। मिशा ने एक बार फिर से इश्की की मजाक उड़ाने के लिए हंसते हुए कहा, हाहा, जिसका किसी को पता नहीं है। मिशा के ये बोलते ही इश्की ने गुस्से में जवाब दिया, मिशा की बच्ची अब चुप हो जा और ज्यादा उछल मत, क्योंकि राजवीर ने मुझे साफ साफ कहा है कि वो ऑफिस में हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। यूं ही बातें करते हुए मिशा और इश्की दोनों अपने कॉलेज चली गई और दोनों अपने क्लासेस अटेंड करने लगी। उसके बाद दोनों कैंटीन में चले गए। कैंटीन में जाते ही उन्होंने देखा कि एक टेबल के पास बहुत भीड़ थी और वहां पर ज्यादातर लड़कियां ही खड़ी थी। मिशा ने एक लड़की को पकड़कर उससे पूछा, ये वहां पर इतनी भीड़ क्यों है? वो लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज में रॉकस्टार रेहान मेहरा ने एडमिशन लिया। ये बोलकर वो लड़की भी उसी तरफ चली गई। तभी इश्की मिशा से बोली, रॉकस्टार रेहान मेहरा, ये कौन है? मिशा ने बेसिक डिटेल्स बताते हुए कहा, अभी कुछ टाइम पहले ही वो फेमस हुआ है। लड़कियों को वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लड़कियों के बीच ज़्यादा फेमस है। इस पर इश्की ने कहा, चल फिर चलकर देखते हैं। मिशा ने इश्की को टोकते हुए कहा, तू क्या करेगी उसे देखकर? तू मैरिड है ये भूल क्या? इश्की चिढ़कर बोली, शट अप, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मिशा ने मना करते हुए कहा, अरे यार तू रहने दे, कहीं उसने तुझे देखा और तेरे पर फिदा हो गया तो इन बेचारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, और जब उसे पता चलेगा कि तू मैरिड तो उस बेचारे का भी। मिशा से ये सुनकर इश्की मिशा को घूर कर देखते हुए बोली, तू पागल है क्या? तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता कि जो भी मुझे देखेगा और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा? मिशा ने जवाब दिया, मुझे ऐसा इसलिए लगता क्योंकि जिसके पीछे राजवीर सिंघानिया पागल है उससे किसी और को प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, तू अपने भाई की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करती? तो मिशा ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं। चैप्टर 28 रेहान और इश्की की लड़ाई। मिशा और इश्की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने रेहान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी रेहान की नज़र उनकी टेबल पर गई और वो सिर्फ मिशा को ही देख रहा था। फिर रेहान वहां पर खड़ी लड़कियों से बोला, हे गर्ल्स, अब तो मैं यहीं पढ़ने वाला हूं, तो तुम सब जब चाहो मुझसे मिल सकती हो, इसलिए अब तुम सब जाओ और अपनी क्लासेस अटेंड करो। ये सुनकर सारी लड़कियां एक एक करके जाने लगी। एक लड़की ने जाते जाते उससे पूछा, आप फिर से हमें यहीं मिलेंगे क्या? रेहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यहीं मिलूंगा। जैसे ही सारी लड़कियां चली गई,
रेहान उठकर सीधा मिशा और इश्की के टेबल पर आ गया और मिशा के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, ही आई एम रेहान मेहरा, नाम तो सुना ही होगा। मिशा कुछ कहती, उससे पहले ही इश्की ने कहा, नहीं। ये सुनकर रेहान ने इश्की को घूर कर देखा और बोला, तो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है। ये सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ओह हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? रेहान बोला, रॉक स्टार। तभी मिशा ने कहा, ये हमारी टेबल है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? रेहान ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तभी इश्की ने कहा, हम तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रेहान भी तपाक से बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ? फिर उसने मिशा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? मिशा ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर इश्की हंसने लगी। तो रेहान ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, अपने ये कोलगेट वाले दांत दिखाना बंद करो। इश्की कुछ नहीं बोली। तो फिर रेहान ने मिशा की तरफ देखते हुए कहा, पता है जब से मैंने तुम्हें देखा, बस तुम्हें देखता ही रह गया। शायद लोग इसी को लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। तभी इश्की बोली, ये फिल्मी लाइंस। इस पर रेहान ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? कहीं तुम अपनी फ्रेंड से जल तो नहीं रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे होते हुए इसे पसंद करने लगा? आई कैन सी, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरा ये दिल तुम्हारी फ्रेंड पर आ गया है। फिर रेहान ने आगे कहा, लेकिन मैं पूरा श्योर हूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, और नहीं भी हुआ तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर जरूर किसी माफिया का दिल तुम पर आ ही गया होगा, और तुमसे दिल लगाकर मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। नाउ शट अप, मुझे मेरे पहले प्यार पर कॉन्सेंट्रेट करने दो। रेहान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिशा को बहुत हंसी आई और उसने हंसते हुए कहा, यू आर राइट, इससे जिसने भी दिल लगाया है एट लास्ट उसका दिल टूटा ही है। ये सुनकर इश्की बोली, मिशी चुप कर तू, और तू इसकी बकवास क्यों सुन रही है? मिशा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम दोनों की बहस एंजॉय कर रही हूँ। तभी रेहान ने इश्की की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मिशी इग्नोर हर। रेहान के मुंह से मिशा के लिए मिशी सुनकर इश्की ने गुस्से से रेहान पर पानी फेंक दिया और बोली, तुम मिस्टर रोडसाइड रोमियो, मेरी फ्रेंड को मिशी बुलाने की हिम्मत भी मत करना। रेहान ने भी गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? ये बोलकर रेहान ने इश्की पर जूस फेंक दिया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और रही बात मिशी कहने की, तो ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है, मैं इसे किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। अपने लिए गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर मिशा रेहान को घूर कर देखने लगी, पर रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस इश्की से लड़ने में लगा हुआ था और दोनों एक दूसरे पर एक एक करके सारी खाने की चीजें फेंक रहे थे। तभी इश्की की नज़र एक टेबल पर गई जहां पर केक रखा था। उसने वहां जाकर केक का पीस लिया और रेहान पर फेंक दिया, जो सीधा जाकर उसके फेस पर लगा। ये देखकर सभी स्टूडेंट हंसने लगे। वहीं मिशा खुद को इस लड़ाई से बचाने में लग गई और वो जाकर एक टेबल के पीछे छुप गई। तभी रेहान ने भी जाकर उस केक का पीस लिया और इश्की के फेस पर लगा दिया। उसके बाद क्या था, दोनों एक दूसरे पर भाग भाग कर केक फेंक रहे थे। तभी वहां पर मिहिर और रूही आ गए और कैंटीन का ये हाल देख दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। फिर उन दोनों की नज़र इश्की और रेहान पर गई जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे। मिहिर और रूही दोनों भागकर उनके पास गए और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। तभी इश्की ने रूही से कहा, दी छोड़िए मुझे, इस लंगूर की तो मैं आज नाक काट कर रहूंगी। तभी रेहान भी बोला, छोड़ो मुझे, इस चुड़ैल की तो मैं आज चोटी काट कर रहूंगा। ये क्या हंगामा लगा रखा कैंटीन में। तभी एक तेज आवाज चारों तरफ गूंजी तो सभी स्टूडेंट उस तरफ देखने लगे। मिशा ने भी उस ओर देखकर घबराते हुए कहा, प्रिंसिपल सर कैंटीन में। तभी प्रिंसिपल ने चारों ओर के नज़ारे पर अपनी नज़र दौड़ाई और फिर कहा, आप दोनों अपना हुलिया ठीक करके 10 मिनट में मेरे केबिन में आइए। ये बोलकर प्रिंसिपल सर गुस्से में वहां से चले गए। तभी इश्की ने रेहान को देखकर गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रेहान ने भी क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा जी, मेरे ऊपर पानी किसने फेंका था? तभी रूही उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे चुप करो, तुम दोनों जल्दी से फेस साफ करके सर के पास जाओ और जाकर सॉरी बोल देना। रूही की बात सुनकर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर के बाद दोनों अपना सिर नीचे करके प्रिंसिपल सर के केबिन में खड़े थे। प्रिंसिपल सर काफी देर से दोनों को डांटे जा रहे थे। तभी उन्होंने रेहान से कहा, रेहान तुम्हें अपनी इमेज की जरा सी भी फिक्र नहीं है। तुम भूल गए कि तुम एक रॉक स्टार हो, एक पब्लिक फिगर भी।
रेहान ने धीमी सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी डैड। रेहान के मुंह से प्रिंसिपल सर के लिए डैड सुनकर इश्की उसे हैरानी से देखने लगी। तभी प्रिंसिपल सर बोले, जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि कॉलेज में मुझे डैड मत बोलना। रेहान ने नजरें नीचे झुकाते हुए जवाब दिया, सॉरी सर। तभी प्रिंसिपल इश्की को देखते हुए बोले, आई होप तुम इस बारे में किसी को नहीं कहोगी। ये सुनकर इश्की ने एक स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी प्रिंसिपल आगे बोले, लेकिन आज जो तुम दोनों ने किया है उसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम दोनों आज से एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करोगे और सारी बुक भी अरेंज करोगे। ये सुनकर इश्की और रेहान दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, व्हाट। प्रिंसिपल उनकी बात सुने बिना ही आगे बोले, नाउ यू कैन गो। दोनों अपना फेस नीचे करके वहां से बाहर आ गए और एक दूसरे को कोसने लगे। तभी मिशा इश्की के पास आए और उसने पूछा, इश्की क्या हुआ? सर ने क्या कहा? इश्की ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, हमें एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करने को कहा है। ये सुनते ही मिशा जोर से हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर रेहान ने एक बार फिर से फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी हंसी के लिए तो मैं ऐसी 100 सज़ा लेने को तैयार हूं। ये सुनकर इश्की ने इरिटेट होते हुए कहा, फिर से फिल्मी लाइन। तो रेहान गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, शट अप। और फिर उसने मिशा की तरफ देखकर पूछा, वैसे हमारी कॉफ़ी डेट का क्या हुआ? मिशा ने जवाब दिया, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो मिले हो और अभी तो तुमने मिशा को ठीक से जाना भी नहीं है। ये सुनकर रेहान बोला, फिर देर किस बात की है, तुम अपने बारे में मुझे अभी बता दो। तभी इश्की ने बीच में टोकते हुए कहा, मंजनू जी आप शायद भूल रहे हो कि अभी हमें लाइब्रेरी की सफाई करनी है, तो आप अपनी ये आशिकी फिर कभी दिखा लेना। इश्की ये बोलकर रेहान को वहां से लेकर चली गई। अब क्या होगा इश्की और रेहान का? क्या रेहान सच में करने लगा है मिशा से प्यार? चैप्टर 29 रिज्यूम का रिजेक्ट होना और इश्की का ड्रामा। मिशा के लिए इश्की लड़ गई रेहान से और इस लड़ाई की वजह से इश्की और रेहान को मिली लाइब्रेरी साफ करने की सज़ा। कुछ ही देर में इश्की और रेहान लाइब्रेरी में चले गए और वहां पर इतनी सारी बुक्स देखकर उनका सिर चकराने लगा। तभी इश्की ने गहरी सांस लेकर कहा, एक काम करते हैं, तुम लेफ्ट से स्टार्ट करो, मैं राइट से स्टार्ट करती हूँ। ये सुनते ही रेहान बोला, लेफ्ट और राइट के चक्कर में तो पूरा दिन निकल जाना है। हम ये कर सकते हैं कि तुम बुक्स की सफाई करो और मैं अरेंज। तभी इश्की ने रेहान को धमकाते हुए कहा, अच्छा जी, बड़े चालक बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं बुक्स साफ कर सकती हूँ तो उन्हें अरेंज भी कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप वो करो जो कहा है, अपना एक साइड लो और शुरू हो जाओ। रेहान चिढ़कर लेफ्ट साइड साफ करने लगा, फिर दोनों चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद इश्की ने रेहान से कहा, तुमने मिशा से जो भी कहा, क्या उसके लिए तुम सीरियस हो? रेहान ने इश्की को जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ऐसे अप्रोच नहीं किया है, जबकि मैं हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता हूँ। इस पर इश्की बोली, पर जिसे तुम लव एट फर्स्ट साइट बोल रहे हो, वो एक अट्रैक्शन भी हो सकता है। रेहान ने सोचते हुए कहा, हाँ, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले अट्रैक्शन ही होता है, उसके बाद ही वो अट्रैक्शन प्यार में चेंज होता है। इश्की ने भी कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा अट्रैक्शन प्यार में चेंज न हो? देखो, मैं मिशा को दुखी नहीं देखना चाहती, तो जब तक तुम अपनी फीलिंग को लेकर शो नहीं होते, मेरी दोस्त से दूर रहो, और एक बार शो हो गए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगी। रेहान चील होते हुए बोला, यार तुम ज़्यादा सोच रही हो और मुझे तो लगता है कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो, जस्ट चिल। ये सुनते ही इश्की ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी यार, मैं तुम्हारी कोई यार वार नहीं हूँ, बस अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गई हूँ। रेहान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है तुमसे बात करने का? फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगे। काम कंप्लीट करते हुए 1 घंटा बीत गया। उसके बाद दोनों थक कर वापस कैंटीन चले गए, जहां पर मिशा, रूही और मिहिर इश्की का वेट कर रहे थे। इश्की आए और चेयर पर पसर कर बैठ गई और पानी पीने लगी। तभी वहां रेहान भी आ गया और मिशा के साइड में चेयर लेकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तो क्या सोचा तुमने? तभी रूही ने हैरान होते हुए पूछा, किस बारे में सोचना है उसे, और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो और तुम हो कौन? जैसे ही रूही ने रेहान से ये पूछा, इश्की जो पानी पी रही थी, हंसी की वजह से उसके मुंह से पानी मिहिर के ऊपर गिर गया। तभी इश्की मिहिर से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानकर नहीं किया, गलती से हो गया।
मिहिर ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुमसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्या? देखो, तुमने मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। इतना बोलकर मिहिर उठकर बाथरूम चला गया। तभी मिशा कुछ देखते हुए बोली, यार इश्की, कंपनी वालों ने हमारा रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया। इश्की ने चौंक कर कहा, व्हाट, लेकिन ऐसा क्यों किया? इस पर रेहान ने मिशा की तरफ देखकर पूछा, वैसे कौन सी कंपनी में ट्राई की थी तुम दोनों ने जिन्होंने रिज्यूम ही रिजेक्ट कर दिया? मिशा, रेहान की बात सुनकर अपसेट सी होकर बोली, सिंघानिया इंडस्ट्री। मिशा की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, तब तो होना ही था, वहां पर ज़्यादातर एमबीए के स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी जाती है और वो भी वो स्टूडेंट जिनके रिज्यूम में अच्छे सर्टिफिकेट हो। इस पर इश्की बोली, तो तुम्हें क्या लगता है हमें वहां पर इंटर्नशिप नहीं मिल सकती? रेहान ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, अगर गलती से रिज्यूम सेलेक्ट भी हो जाता तो वहां का इंटरव्यू राउंड बहुत टफ है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तभी इश्की बोली, तो अब तुम देखते जाओ, मैं और मिशा वहीं पर इंटर्नशिप करेंगे। ये सुनते ही रेहान ने कहा, अच्छा जी, तो चलो इस बात को शर्त में चेंज करते हैं। अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो पूरे हफ्ते मैं अकेले लाइब्रेरी की सफाई करूंगा और नहीं हुई तो तुम करोगी, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? इश्की ने 2 सेकंड के लिए सोचकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। तभी मिशा उठकर इश्की के पास आए और उसके कान में बोली, ये क्या कहे जा रही है तू, हमारा रिज्यूम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो तू तो बेट वैसे ही हार गई। इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, तू शायद भूल रही है कि कंपनी का बॉस हमारे ही घर में रहता है। मिशा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हाँ पर भाई ने पहले ही हेल्प करने से मना कर दिया है। तो इश्की बोली, तू चुप कर और बस देखती जा, मैं कैसे राजवीर से हाँ करवाती हूँ। मिशा ने शक भरी नज़रों से इश्की को घूर कर देखते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है? इश्की तुरंत मिशा को आंख मारते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोना धोना करूंगी तो अपने आप ही उनका दिल पिघल जाना है। ये सुनकर मिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठा उठा, भाई की कमजोरी का फायदा उठा। इश्की बोली, हाँ तो वो सीधे सीधे हेल्प कर देते ना। उसके बाद सभी अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर इश्की अपने रूम में गई और चेंज करके बेड पर बैठ गई और राजवीर के आने का वेट करने लगी। कुछ घंटे के बाद राजवीर रूम में आया तो उसने देखा कि इश्की अपना सैड सा फेस लिए बेड पर बैठी हुई थी। वो उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे सैड होकर क्यों बैठी हो? इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर राजवीर से बोली, आपको बताने का क्या फ़ायदा, आपने तो पहले से ही हेल्प करने से मना कर दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर को कुछ कुछ समझ आने लगा, तो उसने इश्की के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर फिर से पूछा, क्या हुआ है? इश्की ने जवाब दिया, आपके कंपनी वालों ने मेरा और मिशा का रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया और पता है ये सुनकर एक लड़के ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तो मैंने भी उसे बोल दिया कि अब मैं उस कंपनी में इंटर्नशिप करके रहूंगी, तो उसने इस बात को लेकर मुझसे शर्त लगा ली। इश्की ने एक सांस में राजवीर को सब कुछ बता दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा था कि बच्चों की तरह ऐसे शर्त लगा लो और अगर एक जगह से रिज्यूम रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, कहीं और ट्राई कर लो। राजवीर की बात सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया। उसने राजवीर का हाथ अपने चेहरे से हटाकर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। फिर जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी और कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करनी है, मुझे बस आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। इश्की को ऐसे रोते और जिद करते हुए देख राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, इश्की तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, अब बस करो, उठो चलो। तो अब क्या करेगा राजवीर, क्या झुक जाएगा इश्की की जिद के आगे? चैप्टर 30 इश्की का रिजल्ट और राजवीर का गुस्सा। इश्की ने लगा ली रेहान से शर्त और अब कर रही है राजवीर से उसकी कंपनी में इंटर्नशिप करवाने की जिद। इश्की ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी, उसने बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इसी साल अपनी कंपनी ज्वाइन करना है, आप हमारा रिज्यूम सेलेक्ट करवा दीजिए प्लीज़। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, इश्की मैंने पहले ही माना किया था कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा और तुम दोनों को अप्लाई करने से पहले एक बार रिक्वायरमेंट चेक करना चाहिए था, इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना। इश्की ने राजवीर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरे हो, जाओ, मैं नहीं कर रही आपसे बात। ये बोलकर वो बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद एक सर्वेंट खाना लेकर आया। उसने राजवीर को बताया कि इश्की ने भी खाना नहीं खाया है और फिर वो वहां से चला गया।
राजवीर बाथरूम के दूर के पास गया और उसने दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, इश्की अंदर कब तक रहने का इरादा है, चलो अब बाहर आओ। इस पर इश्की कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद बाहर आ गई और बेड पर जाकर पैर से सिर तक ब्लैंकेट लेकर सो गई। ये देखकर राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके सिर पर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, खाना खाओ फिर सो जाना। इश्की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राजवीर उसे समझाते हुए बोला, इश्की इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। इश्की ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, तो आप मान क्यों नहीं जाते। थक हार कर राजवीर बेड पर बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ रिज्यूम अप्रूव करवाऊंगा, मगर इंटरव्यू तुम्हें खुद क्लियर करना होगा। ये सुनकर इश्की चहकते हुए उठी और राजवीर के गले लग गई और फिर बोली, ठीक है, बस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा देना। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर फिर से राजवीर के गले लग गई। इस पर राजवीर ने कहा, कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही हो तुम। इश्की ने धीमी सी आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि आप मुझे बिगाड़ रहे हो। राजवीर कुछ नहीं बोला और बस स्माइल करने लगा। फिर उसने इश्की को उसे अपनी गोद में उठाया और फिर सोफे पर बैठाते हुए कहा, चलो अब खाना खाओ। ये सुनकर इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोली, मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था। ये सुन राजवीर ने पूछा, पर सर्वेंट ने तो कहा कि तुमने कुछ नहीं खाया है। इश्की अपने दांत दिखाते हुए बोली, उसे तो मैंने ऐसा कहने को कहा था आपके सामने, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ऐसे ही मनाया जा सकता है। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्रो उठाकर इश्की को घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी कमजोर नस पता चल चुकी है, जो तुम इतनी प्लानिंग करने लगी हो। इश्की ने भी मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अगर आप सीधे सीधे मान जाते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तो राजवीर ने इश्की को वार्निंग देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ऑफिस में तुम ये भूल जाना कि वहां पर तुम्हारे ये पैंतरे मुझ पर काम करेंगे। और हाँ, मैं सारे इंटर्न पर पर्सनली नज़र रखता हूं और मेरे पास उनकी वीकली रिपोर्ट भी आती है और जिसका परफॉर्मेंस पुअर होता है उसे मुझसे अच्छी खासी डांट पड़ती है, इसलिए तुम इस बात का भी ध्यान रखना। इश्की सीरियस होकर बोली, अच्छा ठीक है, पहले सेलेक्ट तो होने दीजिए, आगे का बाद में देखेंगे। कुछ देर बाद इश्की रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। जब उसने अपना फ़ोन देखा तो मिशा का कॉल था। इश्की ने खुशी से फ़ोन रिसीव किया और चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है राजवीर मान गए। तो मिशा ने बात बदलते हुए कहा, अरे ये सब छोड़, तुझे पता है हमारा रिजल्ट आ गया। ये सुनते ही इश्की जोर से चिल्लाकर बोली, व्हाट, लेकिन इतनी रात को कौन रिजल्ट अनाउंस करता है। इश्की की आवाज़ सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा। तभी मिशा ने उसे बताते हुए कहा, रिजल्ट कब का आ गया था, पर तेरी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। तो इश्की बोली, लेकिन इस बारे में ग्रुप में भी किसी ने मैसेज नहीं किया है। मिशा ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू अपना रिजल्ट चेक कर, मैं तो एक सब्जेक्ट में लटक गई हूँ। मिशा की बात सुनकर इश्की घबराते हुए बोली, क्या बोले जा रही है तू, अब पता नहीं मेरा क्या होगा, और यहाँ तो राजवीर भी हैं। तो मिशा ने कहा, अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। ये कहते हुए मिशा ने कॉल कट कर दिया। वहीं इश्की मिशा को मन ही मन गाली देते हुए बोली, ये हमेशा गलत टाइम पर गलत बात बताती है। उसके बाद इश्की ने एक नज़र पीछे पलट के देखा तो राजवीर ने उसकी ओर ही देखते हुए कहा, रोल नंबर बताओ अपना, ज़रा मैं भी तो देखूं क्या रिजल्ट आया है। और मिशा का क्या हुआ। इश्की ने घबराते हुए जवाब दिया, वो एक सब्जेक्ट में लटक गई। ये सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर गुस्से में कहा, क्या तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या शर्त लगाने, अपना रिजल्ट खोलो। राजवीर की बातें सुनकर इश्की ने कांपते हुए हाथों से अपना रोल नंबर डाला और मन में प्रे करने लगी कि वो बस पास हो जाए। तभी उसका रिजल्ट खुल गया और इश्की की नज़र सीधा उस जगह गई जहां लिखा होता है, पास। ये देखकर इश्की खुशी से नाचने लगी। तभी उसकी नज़र राजवीर से जा मिली जो उसे घूर कर देख रहा था। इश्की ने तुरंत अपनी खुशी छुपाते हुए सीरियस टोन में कहा, मैं तो पास हूँ। राजवीर ने टोंट मारते हुए जवाब दिए, हाँ पास हो, लेकिन ज़रा मुझे ये तो बताओ कि तुम दोनों ने साथ में ऐसी कौन सी पढ़ाई की जो एक का एक सब्जेक्ट रह गया और दूसरी मुश्किल से पास हुई है। इश्की ने बात घुमाते हुए कहा, पर पास तो पास होता है, मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर राजवीर इश्की को डांटते हुए बोला, जब मार्क्स एवरेज में आए तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स देखकर लग रहा है कि टीचर्स ने ग्रेस देकर तुम्हें पास किया है और ऐसे मार्क्स लेकर तुम आगे कहीं भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगी।
इश्की अपना सिर नीचे किए हुए राजवीर की डांट सुन रही थी और मन ही मन खुद से बोली, डेविल कहीं के, भला ऐसे कोई छोटी बच्ची को डांटता है क्या। राजवीर ने आगे कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम दोनों को एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। इश्की राजवीर को आज्ञाकारी बच्चे की तरह जवाब देते हुए बोली, नहीं, आप अपना कीमती टाइम हम पर क्यों वेस्ट करेंगे, हम खुद अच्छे से पढ़े लेंगे। राजवीर ने इश्की के पास आकर उसे घूरते हुए कहा, जी नहीं, तुम दोनों कैसे पढ़ाई करोगे मुझे अच्छे से पता है। फिर राजवीर इश्की को उठाकर सोने चला गया। क्या राजवीर करवा देगा इश्की और मिशा का अपनी कंपनी में सिलेक्शन? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ डेविल से शादी।